हेलो मेरे प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपने जो चैप्टर पढ़ा था वो आपको समझ में आया होगा। हमने पढ़ा था 8 क्लास उर्दू चैप्टर नंबर 3 लोकगीत के बारे में। हमने अभी आधा ही पढ़ा था, अब उसका आगे का भाग हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आसान शब्दों में समझ में आया होगा। अब हम उससे आगे भी आसान शब्दों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा देखने में हार्ड है, लेकिन ये पढ़ने में बहुत ही आसान है और आपको मज़ा भी आया होगा पढ़ने में। लेट्स गो। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी सहेलियां और दूसरी अजीज़ रिश्तेदार जो औरतें होती हैं वो उनके लिए गाना गाती हैं। कौन सा? काहे को ब्याही विदेश, या फिर बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए जैसे दर्द भरे गीत गाती हैं। यानी कि जब वो गीत गाती हैं उनकी शादी के समय, विदाई के समय, तो ऐसा गाती हैं कि दूसरे की आंखों से भी आंसू निकल जाए, यानी जो रोने वाला भी ना हो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाए, है ना। इसी तरह जब सावन आता है और किसी नवविवाहिता लड़की जो होती है, जिसकी नई नई शादी होती है, वो ससुराल में अपने माँ बाप, भाई और हम जोलियों यानी हम जोलियों में सहेलियाँ या दोस्त, फ्रेंड्स की याद सताती है, तो वो बड़े दर्द भरे अंदाज में गुनगुनाती है। जाहिर सी बात है, जब किसी लड़की की शादी होती है और वो अपना घर बार छोड़ के, मम्मी पापा, भाई बहन, सहेली, फ्रेंड्स को छोड़कर जब दूसरी जगह जाती है तो उनका मन तो लगता नहीं, पहली बात। और जब लगता है और कुछ दिन ज़्यादा बीत जाते तो उनको अपने लोगों की याद आती है। तो फिर क्या होता है सावन के महीने में? अम्मा मेरे बाबा को भेजियो जी के सावन आया, कि अम्मा अब मेरे पापा या मेरे बाबा को यहाँ भेज दो, सावन का मौसम आ चुका है कि वो मुझे यहाँ से ले जाएं। उसी तरह लड़कों की शादी में भी गाने गाए जाते हैं। लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सजधज, बारातियों के नाज नखरे, समदनों पर की जाने वाली चूंटे और फप्तियाँ, सास नंदों की तकरार, देवर भाभी की छेड़छाड़, रत जगे, सहरे, मेहंदी, रुखसती, झूमर, टीका, मेहंदी, उबटन, लाल बनने और हरियाली बननी, यानी कि बनना जो यानी दूल्हा जो होते हैं उनके लाल बनने के नाम से, और हरियाली बननी यानी कि दुल्हन के लिए का सारा लिबास और तमाम जेवरात उनके मौजूद हैं। यानी गाने में सारी चीज़ों को मौजूद किया जाता है। बरसात का बयां हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौवा, पपीहा, नदी नाले, ताल तलैया, बाग बगीचों, झूले वगैरह सब शामिल किए जाते हैं। और जानदारों का जिक्र हो तो गाय, भैंस, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, गज, कोई गोशा ऐसा ना होगा जो लोकगीतों में ना आया हो, यानी सभी को शामिल किया जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ बाकी नहीं रह जाती जिनका नाम नहीं आता हो। तो देखो, लोकगीत यूँ तो हर ज़ुबान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान में ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं ना, वो आवाम में उनकी मकबूलियत बहुत है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। उनमें ज़ुबान ना जानने वालों के लिए भी गैर मामूली कशिश होती है, यानी कि जो उन ज़ुबानों को नहीं जानते हैं फिर भी उनको वो सुनने में मज़ा आता है। कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थानी लोकगीतों का बड़ा प्यारा अंदाज़ है। ख़ास तौर पर राजस्थानी लोकगीत तो अपने रक़्स और मौसीकी की वजह से ज़्यादा मकबूल हैं। कौन होगा जिसने राजस्थान का ये मशहूर लोकगीत पल्लू लटके गोरी को पल्लू लटके ना सुना हो।
यानी सभी को पता है ना ये गाना, पल्लू लटके। ये तो बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल सॉन्ग है, जो कि बहुत प्राचीन समय से, बहुत पुराने ज़माने से ही गाया चला आ रहा है। टेलीविज़न और फिल्मों ने भी लोकगीतों को बड़ा रिवाज दिया है। उन लोकगीतों में हमारी मज़हब रची बसी, यानी कि ये लोकगीत हमारे लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हीं गीतों में हमारी जो मज़हब हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो सारे शामिल होते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमें लोकगीत सुनने को मिला, ठीक है ना। इसमें बहुत ही मज़ा आता है। आप पुराने गाने उठा के देखिए, कई ऐसे लोकगीत हैं जो आपको सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो देखिए, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे का जो है क्वेश्चन आंसर पार्ट 3 में करेंगे। और मैं पहले बता दूं कि अब जो है मैं लोगों को उर्दू कवायद, जो कि ग्रामर जिसे बोलते हैं, वो पढ़ाऊंगी, जिसे हिंदी में व्याकरण भी कहते हैं, जो सभी उम्र के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा। 6 क्लास 7 8 9 10 11 12 सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और देखिए, मैं शुरू से भी आपको उर्दू सिखाऊंगी। जिनको उर्दू बहुत हार्ड लगती है उन्हें बहुत आसान लगने लगेगी। तो थैंक यू, आई होप आप समझ चुके होंगे। तो अपना नया जो है उर्दू की कवायद जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे अगले महीने जुलाई के लास्ट वीक में। तो जो भी ऐसे लोग हो जिनको कवायद पढ़नी हो, जिनको उर्दू सीखना हो, तो आप उनको बता सकते हैं और क्लास वो शुरू से लेंगे तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो थैंक यू, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आप खुश रहो और आगे बढ़ो, खूब पढ़ो। हमें यही चाहिए और कुछ नहीं। थैंक यू।